खाना काबा के अंदर जिना करने वाला मर्द और औरत कौन थे? उन्होंने इस गलीज तरीन काम के लिए दुनिया के मुकद्दस तरीन मुकाम खाना काबा का ही इंतखाब क्यों किया? दो जीते जागते इंसान जिनको इंसान से पत्थर बना दिया गया, इन दोनों बदकारों यानी उस मर्द और औरत का क्या नाम था? अल्लाह ताला ने दौराने जिना कैसी सजा दी? इंसानी तारीख के वो बदबख्त तरीन औरत और मर्द कौन थे? और इन दोनों की वजह से दुनिया में बुत परस्ती क्यों शुरू हुई? तमाम तर तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इंसानी तारीख के इस बदतरीन वाक़े और इसके बदले में मिलने वाली भयानक तरीन सजा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़माने जahलियत में खाना काबा में बहुत से बुत थे जिनकी लोग पूजा किया करते थे। ये तमाम तर बुत वो थे जो इंसानी हाथों से बनाए गए थे, लेकिन इन तमाम बुतों के अंदर दो बुत ऐसे भी थे जो जिंदा इंसान थे, एक मर्द और एक औरत, जिनको उनके किए गए जुर्म की ऐसी सजा मिली कि इन जिंदा इंसानों को पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया गया। और ये सब कुछ करने वाली वो जात थी जो हर चीज पे कादिर है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात। और ये दोनों बुत अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब की खौफनाक अलामत थे। नाजरीन, अपने जुर्म की पादाश में इंसान से पत्थर बन जाने वाले मर्द का नाम आसाफ और औरत का नाम नाइला था। ये दोनों मर्द और औरत एक दूसरे के गलीज और नापाक इश्क में मुब्तला थे और अहले अरब में जमाने जहलियत में उनके इस इश्क के चर्चे आम थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आसाफ और नाइला के इश्क की दास्तां कब शुरू हुई और फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बायस ये खाना काबा जैसी पाक तरीन और मुकद्दस तरीन जगह यानी कि खाना काबा में जिनाह करने पर मजबूर हुए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का वो घर है जिसकी तामीर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तब से लेकर अब तक अपने घर की सिक्योरिटी का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ले रखा है। तारीख शाहिद है कि जब जब अगर किसी ने किसी भी हवाले से खाना काबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर इस पाकीज़ा घर की बेहुरमती की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों को ऐसा इबरत का निशान बनाया कि उनके नाम को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। खाना काबा की बेहुरमती करने वालों में आसाफ और नाइला भी शामिल हैं। आसाफ बिन याला और नाइला बिनते जैद, ये दोनों कबीला बिन जरहम के लोग थे। नाइला अपने दौर की हसीन और जमील और खूबसूरत औरत थी। ये लड़की हमेशा बरहना लिबास जेबे तन किया करती थी, हर वक्त लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी, जिसके बायस इस कबीले के तमाम मर्द इस औरत के हुस्न के दीवाने थे। इस लड़की नाइला बिनते जैद का हुस्न इस कदर मशहूर था कि यह लड़की जब भी अपने घर से बाहर निकलती तो लोग इसके पीछे दौड़ पड़ते और इस कबीले का हर नौजवान अपने तौर पर नाइला के इश्क में गिरफ्तार था। इन नौजवानों में से एक जवान ऐसा भी था जो नाइला के हुस्न पर बेइंतहा मरता था। यह लड़का कबीले के सरदार का बेटा था और इसका नाम आसाफ बिन याला था। इसकी बेपनाह मोहब्बत को देखते हुए आखिरकार नाइला भी इसके गलीज इश्क में मुब्तला हो गई और ये दोनों जिना जैसे फेल के मुर्तकिब होने लगे। आसाफ और नाइला पे जिना का ऐसा नशा सवार हो चुका था कि जब भी इनको मौका मिलता ये जिना से बाज ना आते और एक लंबे अरसे तक इनके प्यार मोहब्बत इश्क और जिनाह का सिलसिला चलता रहा। लेकिन खाता चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है और इनके कबीले वालों को उनकी इस बदकारी के फेल का पता चल गया और दोनों के घर वालों ने इन दोनों के मिलने पे पाबंदी लगा दी। लेकिन बावजूद इसके भी आसाफ और नाइला इस बदफेली से बाज ना आए। एक दफा ऐसा हुआ कि कबीला बिन जरहम के कुछ लोग हज करने के लिए मक्का की तरफ गए और इसी काफले को गनीमत जानते हुए नाइला और आसाफ भी मक्का की तरफ चल दिए। लेकिन उनका मकसद हज करना हरगिज नहीं था, बल्कि वहां एक दूसरे से मुलाकात करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना था। ये हज के दिन थे और दूर दराज से लोग तवाफ काबा के लिए जमा हो रहे थे और इधर आसाफ और नाइला भी काफले में शामिल हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि खाना काबा के अंदर दूसरे दिनों की निस्बत अवाम का रश बहुत कम था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का आलम था। इस मौके को गनीमत जानते हुए वो एक दूसरे को मिल
मिलने के लिए खाना काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गए, लेकिन शैतान लईन ने इनसे बदफेली करवाने के लिए उन्हें ऐसा माइल किया कि इन दोनों से रहा ना गया और वो खाना काबा के अंदर दाखिल हो गए। और उनके अकल पर ऐसा पर्दा पड़ा कि वो अल्लाह ताला के हर हुक्म को ही भूल गए। खाना काबा के अंदर ये दोनों बदबख्त बदफेली में मशगूल थे कि उधर अल्लाह ताला की जात को जलाल आया और अल्लाह के गजब से जमीन और आसमान थर थर कांपने लगे। इन दोनों के इस अमल ने अजाब इलाही को दावत दी और दर्दनाक अजाब आसाफ और नाइला पर नाजिल हो गया। और बदफेली के दौरान ही अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी रूहों को निकाल लिया गया और इन दोनों को उसी बदफेली की हालत में इंसान से पत्थर बना दिया गया। इस वाक़े के कुछ ही देर के बाद खाना काबा के अंदर लोग दाखिल हुए तो देखा कि आसाफ और नाइला हालत बदफेली में इंसान से पत्थर के मुजस्मे बन चुके थे। लोगों ने इन दोनों बुतों को खाना काबा के अंदर से उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ दिया ताकि लोग इसे देखकर इबरत हासिल करें। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने आसाफ के बुत को सफा के मकाम पर और नाइला के बुत को मरवा के मकाम पर रख दिया और यह बात तय हुई कि जो भी शख्स सफा और मरवा की पहाड़ियों पे आएगा वो इन दोनों बुतों को जूते मारेगा। और फिर कुछ अरसा तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर वक्त के साथ साथ लोगों के ख्यालात बदलते गए और लोग इन बुतों की इज्जत करने लगे और उनके उस गलीज प्यार की मिसालें देने लगे। और जमाने जहलियत में लोगों ने इन बुतों को उन बड़े बुतों में शामिल कर लिया जिनके सामने लोग सजदा किया करते थे। और फिर वो भी वक्त आ गया जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जलवा गर हुए और पूरा मक्का इस्लाम के नूर से चमक उठा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अल्लाह के आखिरी नबी ने हजरत अली शेर खुदा के साथ मिलकर वहां पड़े हुए तमाम बुतों को तोड़ दिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा की पहाड़ियों पे गए और नाइला और आसाफ के बुतों को भी तोड़ डाला। नाजरीन, इस वीडियो में मौजूद इस हकीकी वाक़े के मुतालिक आप भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो ये शेयर जरूर कर दें। चैनल को फॉलो करके काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।